जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में जो हम सीखेंगे वो माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग माध्यिका जो है दो तरीका से हम लोग सीखेंगे। पहला नंबर है कि सम संख्या और दूसरा नंबर है विषम संख्या पे हम लोग आधारित क्वेश्चन और सीखेंगे। ठीक है। और इसमें सीखेंगे हम लोग कि माध्यिका दिया हुआ रहेगा और बहुलक दिया हुआ रहेगा तो माध्य निकालना सीखेंगे। तो आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर इस टाइप से है बाबू कि आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन 8, 16, 10, 6 और 14 की माध्यिका क्या होगा। माध्यिका आपसे पूछेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से हल करेंगे तो आज हम इसी को सीखेंगे बाबू। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा और माध्यिका आपसे क्वेश्चन करेगा कि माध्यिका निकालिए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है। अब बढ़ते क्रम के मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको छोटा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब लास्ट में आपको सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है। छोटा के बाद इसी टाइप से आपको बढ़ाते जाना है। तो इसमें जरा सा ढूंढिए कि सबसे छोटा कौन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बोलिएगा 6। उसके बाद कौन है तो 8। उसके बाद कितना है 10। उसके बाद 14। उसके बाद 16। इस तरीका से कर लेंगे। क्वेश्चन आपको जिस टाइप से दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। पहले सबसे पहले छोटा, ठीक है, देखिए छोटा है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में जो है सबसे बड़ा आपको रहेगा। इतना तक आप लोग सीख चुके होंगे। अब क्या करना है बाबू, इसको काउंटिंग करना है, मतलब गिनना है कि कई अंक है। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से n बराबर आपको 5 लिख देना है। मतलब गिनने के बाद जितना आपको संख्या आएगा उसको हम n से नोट करेंगे। क्या चीज से नोट करेंगे, n से नोट करेंगे। ठीक है। अब बताइए बाबू कि n बराबर जब 5 लिखा है तो आप बताइएगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो बोलिएगा सर 5 जो है विषम संख्या है क्योंकि 2 से कटता नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर n+1/2 होता है। वहां यहां वहां लगा दीजिए, मतलब n+1/2 होता है। विषम संख्या रहेगा तब बाबू ये फार्मूला को लगाना है। तो यहां पर हमारा n बराबर कितना है 5। तो 5 + 1/2। 5 में एक जोड़ेंगे 6। 6 के आधा कितना हो जाएगा 3। 6 के आधा कितना हो जाएगा 3। और यहां पर आंसर आपको नहीं लगा देना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमारा यहां पर आ गया n वहां, ठीक है, मतलब कि 3 वहां लिखा हुआ है, तो इसमें आपको काउंटिंग करना जिसको आप सजाए हैं आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में शुरू से गिनना है। 1, 2, 3, मतलब तीसरा बार में कितना आ गया तो 10 आ गया। तो यहां से जो है माध्यिका बराबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर आपको सवाल ऐसे दिया हो और पूछेगा कि माध्यिका निकालिए, तो आपको यही करना है, आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में, और इसको गिनना है 1 2 3 4 5, जितना संख्या होगा उसको हम n मानेंगे। अगर विषम संख्या है तो आपको यही फार्मूला लगाना है, और अभी सम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विषम संख्या के बारे में सीखेंगे, उसके बाद सम संख्या बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है क्लास बाबू तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसी टाइप से और क्वेश्चन को देखते हैं हम, विषम संख्या वाले को। जैसे 120, 80, 90, 65 और 32 बोलेगा इसकी माध्यिका क्या है, की माध्यिका पूछेगा, माध्यिका निकालिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम बताए थे कि सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए तो यहां पर लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक है, इस टाइप से। और यहां पे आपको सबसे छोटा कौन सा दिखाई पड़ रहा है, तो बोलिएगा सर 32, सबसे छोटा 32। उसके बाद बोलिएगा तो यहां पर आ जाता है 65, 65। उसके बाद तो बोलिएगा यहां पर आ जाता है आपको 80, 80। उसके बाद तो 90, उसके बाद 120। ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो 5 जो आया ये हमको क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2 वहां हो जाएगा, ठीक है। n का मान कितना आया है, तो 5 + 1/2 भागा, इसको जोड़ के दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। तो आपका आंसर ये नहीं है, आप इसको जो आप आरोही क्रम में सजाए हैं उसको आप काउंटिंग करिए शुरू से, तीसरा नंबर पे कौन है, 1 2 3। तो माध्यक बराबर जो हो जाएगा, माध्यक बराबर वो क्या हो जाएगा बाबू, तो 80 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा नंबर पर कितना कौन है, 80 है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर विषम संख्या है तो हम लोग माध्यक क्या करेंगे, बहुत इजी निकालेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्वेश्चन बाबू तो क्या करिएगा, देखिए यहां आप हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर जब भी विषम संख्या में दिया हुआ रहेगा तो आपका बीच वाला जो आंसर होगा वो हमेशा माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। लेकिन एकराम नहीं देख लिया, एकराम देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जब भी आपको देखना है तो सबसे पहले आप उसको बढ़ते क्रम में सजाइएगा, तब आपको देखना है कि बीच में कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप फार्मूला के माध्यम से बनाइएगा तब भी वही आंसर आएगा, और सीधा सीधी देखिएगा कि बीच में कौन है तो वो आपका हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विषम संख्या रहेगा तो जरिस याद रखिएगा, समझे कि विषम संख्या रहेगा तब भी आपको बीच वाला होगा। अगर सम संख्या रहेगा और बीच वाला मार दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए। तो याद एकदम रखिएगा कि बीच वाला कब होगा, जब विषम संख्या होगा तब होगा, ठीक है, माध्यक। तो अब थोड़ा सा हम आप सम संख्या वाला भी आपको बताएंगे ट्रिक कि वो कैसे आपको निकालना है बिना फार्मूले के। तो इसको आप समझ गए होंगे। जैसे हम देखिए छोटी सी एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको थोड़ा सा,
जैसे 8 है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 है और 10 है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक और ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका बोलेगा कि माध्यक निकालिए, माध्यक निकालिए, ठीक है। तो माध्यक में हम सबसे पहले आपको बताएं क्या कि आरोही क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटका चुनेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है भाई, तो 2 है। उसके बाद कौन है, 3 है। उसके बाद कौन है, तो 5 है। उसके बाद कौन है, तो 7 है। उसके बाद 8 आता है। उसके बाद 9 आता है। उसके बाद 10 आता है। ये हम बढ़ते क्रम में सजा देंगे। अब बोलिएगा सर इसका आंसर कैसे आ जाएगा तुरंत, तब बीच में देखो कौन है, 1 2 3, 1 2 3, ये बिचला जो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, माध्यक, ठीक है। माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7, क्योंकि यहां पर क्या है, विषम संख्या। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है विषम संख्या है। काहे, क्योंकि 2 से वो कटता नहीं है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या जैसी रहेगा आपको आरोही क्रम में सजा देना है, और बिचला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव के बाद। लेकिन अब पूछ देगा 2 नंबर में कि बताइए भाई इसका माध्यक कैसे है, तो ऐसे नहीं बनाना है आपको, डायरेक्टली नहीं बनाना है आपको। पहले वो तो हम जान ही रहे कि बीच वाला आंसर होगा, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर नहीं आपको बनाना है। तो आरोही क्रम में पहले सजा देंगे। अब यहां पर लिखेंगे n बराबर, ठीक है। अब गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर 7 है ना। और 7 तो माध्यक बराबर हम फार्मूला तो जानते हैं, माध्यक बराबर फार्मूला की होता है, तो n प्लस 1/2 वहां होता है, यही तो फार्मूला होता है। n के मान क्या है, तो 7, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 से भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा 4। अब चौथा नंबर पर कौन है, जो आप आरोही क्रम में सजाए हैं बढ़ते क्रम, उसको शुरू से गिनिएगा। तो 1 2 3 4, मतलब माध्यक बराबर जो है वो कितना है, 7 है। 7 राइट जवाब आ गया। तो आप शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, और अगर लॉन्ग आपसे पूछेगा तो लॉन्ग भी बना देंगे इतना, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन जो है विषम संख्या में रहेगा और माध्यक पूछेगा तो हम तुरंत उसको आरोही क्रम में सजा देंगे, और बिचला देखेंगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जैसा हो गया। ये जो बनाइएगा इस मेथड से वो हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन। क्लियर। अब समझेंगे बाबू हम सम संख्या के बारे में। मतलब अगर सम संख्या में दिल रहेगा तो कैसे बनावे, देखिए दोनों तरीका से हम आपको बता देंगे कि शॉर्ट कैसे बनाना है और लॉन्ग कैसे बनाना है। 10 8 16 6 और 5, 1 2 3 4 5 हो गया, और यहां पर हम ले लेते हैं 12, इस टाइप से है। और आपको बोलेगा कि माध्यक बताइए बउआ, इसका माध्यक क्या होगा, निकालिए। तो की करिएगा, प्रोसेस आपका वही है। सबसे पहले क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाना है। देखिए आरोही के मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम ऐसे लिख दीजिए, और आरोही क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले छोटका, याद रखिएगा सबसे पहले छोटका। तो एकरा में सबसे पहले छोटा कौन दिखाता है, 5, देख रहे हैं।
इसका काम खत्म। अब सबसे छोटका बोलिएगा 6 है, उसके बाद बोलिएगा 8 है, उसके बाद 8 के बाद यहां से 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। n बराबर 6 हो गया। तो 6 क्या है? सम संख्या है, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या जब आएगा बाबू, तो इसका फॉर्मूला अलग है, यहां से लिखेंगे माध्यक बराबर 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे। तो ये फॉर्मूला है, कोई किसका है? तो सम संख्या माध्यिका में, ठीक। अब क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे लिखेंगे, n के मान तो हमको पता है कि 6 है, तो यहां पर 6 रख देंगे, प्लस फिर है 6 बटे फिर प्लस 1, ऐसे कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। फिर से यहां पर हम लिखेंगे 1/2। देखिए 6 में भागा दीजिएगा 2 से तो 3 हो जाएगा, आधा करिएगा, आधा। 6 में पहले के दीजिएगा, इतना लफड़ा आपको नहीं सोचना है। 6 के आधा 3 लिख देंगे, और एक बढ़ा के लिखेंगे, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4 आ गया। 4 आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? जैसे एजा पर उतना नहीं दिमाग लगाना, 6 के आधा 3 में 1 जोड़ दिया तो हो जी तो 4। जैसे एजा पर देखिए एक जुड़ल है फॉर्मूला में, तो यहां पर लिखिएगा। अब ऐसा नहीं करिए कि 4 3 7 जोड़ के भागा, गलत हो जाएगा। 1/2 लिखिए। और तीसरा नंबर पर कौन आता है? जो आप बढ़ते क्रम में सजाए हैं। तो देखिए 1 2 3 नंबर पर 8 आ रहा है, या लिख दीजिए। उसके बाद है बगलिए में 4 नंबर, तो 4 नंबर में कौन है? 10 है, तो यहां 10 लिख दीजिए, ऐसे। फिर बराबर करिए इस टाइप से, और क्या करिए? इसको जोड़िए, ठीक है। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? 10 और 8 18 आ जाएगा। और 18 को भागा लगाएंगे हम 9 से, 9 दूना 18 बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। मतलब माध्यक बराबर कितना हो जाएगा भाई? माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? 9। इसका राइट जवाब 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको क्लास लग रहा है पढ़ने में, है ना। तो ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा, और हम बताएंगे भी क्वेश्चन, तो पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, और शॉर्टली तरीका भी बताएंगे कैसे बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। देखिए अगर आपको 32 रहे, 36, 40 और 38 और 45, और यहां पे आपको 50 रहे, 1 2 3 4 5 6, और आपसे पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात करिए, माध्यिका इसका क्या होगा। वही काम करना है, आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। सम संख्या वाला हो चाहे विषम संख्या वाला, आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रम, सबसे छोटा कौन है भाई? तो सबसे छोटा हमको लग रहा है 32, तो यहां पर 32 लिख दीजिए। उसके बाद 36 लिख दीजिए। उसके बाद 38 लिख दीजिए। फिर 40, फिर 45, फिर 50 लिख दिए। अब
गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। n बराबर 6 हो गया, मतलब सम संख्या आ गया। तो सम संख्या का फॉर्मूला माध्यक बराबर 1/2 और n/2 वहां प्लस n/2 प्लस 1 और ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो n के जगह पर कई रखेंगे भाई, तो 6, 1/2, n का मान 6 है, 6/2, यहां भी 6/2 प्लस 1। अब यहां पर आपको ज्यादा नहीं प्रयास करना है, 1/2 लिखिए और देखिए 6 के आधा कितना होता है? 3, और जितना जब पर आवेगा 1 जब बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे 5000 रहता तो 5 के बाद 6, 7 रहता तो 7 के बाद 8, ऐसे करके लेते। और इसको कभी नहीं जोड़िएगा, एक चीज याद रखिएगा। अब क्या करिए, तीसरा नंबर पर कौन आ रहा है? 1 2 3, तीसरा नंबर पर 38 है, प्लस चौथा नंबर पर 40 है, 40 लिख दिए। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 40 और 30 70 और 8 78 हो जाएगा। अब 78 के आधा कहीं होगा, नहीं तो 2 से काटिए ना, तो हो जाएगा 39, 39 दूना 78, मतलब माध्यिका जो आपको आया तो कितना आ गया? 39 हो गया। तो हम लोग इस सवाल को ऐसे हल करेंगे बाबू। अब शॉर्टली तरीका क्या है वो भी समझा देते हैं हम आपको, कि ज्यादा अब मान लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इतना थोड़ा बनाना है आपको, एकदम जरी ठोम बन जाएगा। देखिए सम संख्या रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा और यहां पर लिखिएगा माध्यक बराबर, माध्यक बराबर। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा कई गो है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तब बीचे वाला को लेना है हमेशा, 2 गो एने होना चाहिए, 2 गो एने होना चाहिए। ठीक है, जैसे 8 गो रहेगा तो 8 गो रहेगा तो 2 गो एने ले लेंगे, तो 3 गो एने रहेगा, 3 गो एने रहेगा, छो गो हो गया, 6 2 8 गो, हमेशा बीचे वाला 2 गो लेना है और दोनों के लेके ऐसे जोड़ देना है। अब भागा कैसे लगाना है? 2 से, तो जोड़िएगा हो जाएगा 78, 78 के आधा कितना हो जाएगा? 39। तो ऐसे बनाना है आपको शॉर्टकट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे हम लोग, शॉर्टकट कैसे बनेगा। अगर आपको रहेगा 2 5 7 8 3, 1 2 3 4 5 और ले लेते हैं, जैसे 9 10 और यहां हो जाएगा 12, ऐसे रहेगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात करिए, माध्यिका है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। क्या करोगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। सबसे छोटा कौन है? तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया कि नहीं हो गया? अब माध्यिका कैसे निकाल लेंगे हम लोग? तो माध्यिका का क्या रूल है? बीचे वाला देखिए उठाइए, हो गया, तो 3 गो इधर बचा, 3 गो इधर बचा, दोनों तरफ बराबर बचना चाहिए और बीचे वाला ले लेंगे, तो 7 प्लस 8, तो 8 7 15, 15 के आधा कितना होता है? 7.5, तो माध्यिका कितना आ गया? 7.5 आ गया। तो शॉर्टली आपको ऐसे बनाना है। हम दोनों तरीका आपको बता दिए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। अगर सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या का भी बता दिए हैं, विषम संख्या पूछेगा विषम संख्या का भी हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चे हम लोग यही तक समाप्त करेंगे। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ लिए हैं, और जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा पढ़ने में।
जय हिंद, गुड नाइट।